कितने प्रकार के होते हैं और ब्लड को क्या क्या काम होता है, हम ब्लड को हम कैसे पहचान सकते हैं ये कौन सा ग्रुप है। तो यानी ब्लड को सबसे पहले उसको ग्रुप के नाम से इंडिकेट किया जाता है। तो ब्लड है कौन सा ग्रुप, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बारी बारी से बात कर लेते हैं। उससे पहले क्या है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा घंटे का निशान दबा लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ इस प्रकार के यानी ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ब्लड कितने प्रकार के होते हैं और ब्लड क्या क्या है, ब्लड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले बात करें, बताया गया है कि रक्त के प्रकार कुछ समूह को निर्धारित किया भाग को आप लाल रक्त कोशिकाओं भी उपस्थित होता है जो आपको एबीओ समूह प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर लाल रक्त जो है आपको रक्त जो समूह का कहलाता है, एक समूह ग्रुप बनता है और लाल रक्त जो कोशिकाओं के लिए आपको आरबीसीएस की सतह पर आपको उपस्थित अनुवांशिक प्रजाति पदार्थों की उपस्थिति के अनुपस्थित पर रहता है, जो कि आपको आधारित वक्त को वर्णीकरण या फिर प्रतिजनन वक्त फिर रक्त के समूह तंत्र के आधार पर आपको प्रोटीन हाइड्रोडाइड्रेट और फिर आपको क्लाइटोप्रोटीन या फिर क्लाइकोपिड होते हैं और यह कुछ प्रतिजनन अन्य प्रकार के लिए आपको उत्तक कोशिकाओं पर भी मौजूद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इस प्रकार है जो आपको इससे लगभग अनेक लाल रक्त जो कोशिकाओं की सतह पर प्रतिजनन होती है जो आपको एलईडी एक बहुत नजदीकी होती है जो जुड़े हुआ होता है, जीन्स कहलाता है, जो उत्पन्न होते ही समूह के रूप में यह एक रक्त के समूह को तंत्र बनाते हैं और यहाँ पर रक्त के प्रकार वंशागत रूप से यह प्राप्त होते रहते हैं, जो कि आपको बता दें कि माता व फिर पिता दोनों योगदान का प्रतिनिधि कहलाता है, जो कि आप जब तक दोनों माता और पिता दोनों संयोजित नहीं कर सकते हैं तब तो वो ब्लड ग्रुप नहीं बन सकते हैं। तो आपको अंतरराष्ट्रीय के अनुसार बता दें कि यहाँ पर ग्रुप के अनुसार यहाँ पर रक्तदान जो होता है आपको स्वाइडिटी या आईएसबीटी के द्वारा आपको अब तक कुल 30 मानवों पर आप इसको प्रतिकूल किया गया है, जिसमें से आपको समूह तंत्र की पहचान किया जा चुकी है, क्योंकि उससे आपको ये मिलती है कि आप बहुत सी गर्भवती महिलाओं जो होती है वह बहुत भ्रूण कारक समूह के उनके अपने वक्त से समूह से अलग अलग होता है और मां भ्रूणीय की लाल रक्त कोशिकाओं के लिए विरुद्ध या फिर प्रतिरक्षों का निर्माण कर देती है। लेकिन कभी कभी यह होता है कि आपको मातृ प्रतिरक्षी आईजीजी होते हैं तो यह फिर एक छोटा सा इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जो आपका आपड़ा प्लेसेंटा को पार कर सकते हैं, जो भ्रूण में चला जाता है और यहाँ पर भ्रूणीय लाल रक्त की कोशिकाओं जो होती है आपको वहाँ पर रक्त विघटित हीमोग्लोबिन का कारण बन जाता है और यहाँ पर इसके कारण नवजात शिशुओं को रक्त अपघटक रोग को हो जाता है और यह भ्रूणीय रक्त उत्प्लावन की एक बीमारी होती है और जो समस्या की गंभीरता हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अब इस कंडीशन है जो आपको ब्लड ग्रुप यहाँ दिया गया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रुप ए करके, बी करके, ए बी और ओ करके दिया हुआ है, यानी ये हमारा ब्लड का ग्रुप है जो हमारा यहाँ पर 4 कंडीशन बताया गया है और वो कौन कौन सी है यहाँ पर आप देखते हैं। चलिए इस वीडियो को देखते रहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्लड आपको जो है ब्लड ग्रुप यानी ब्लड को एक ग्रुप से इंडिकेट किया जाता है। ग्रुप यानी समूह होता है, ब्लड का समूह, यानी यह रक्त का समूह जो है 4 प्रकार का होता है। यह आपका हो जाता है पहला आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। इस प्रकार के कुछ ब्लड होते हैं जो हमारे रक्त के समूह का निर्धारित करते हैं और माता पिता में से हमें प्राप्त होने वाले जीन द्वारा निर्धारित होता है। यानी जब एक बच्चे यानी एक शिशु जन्म होते हैं तो माता पिता के ब्लड के अनुसार उसका जीन उसमें आकर्षित होता है यानी प्रदान होती है, जिसके कारण उसमें गलत एक रक्त यानी समूह जो होता है आपको RH के पॉजिटिव और RH नेगेटिव भी हो सकता है। यानी जब आपको कोई एक ग्रुप आपको पास है तो उसमें भी 2 कंडीशन होते हैं, जो आपको RH जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और RH नेगेटिव भी हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार के आपको जांच करने के बाद ही पता चल सकता है कि आपको कौन सा ग्रुप है और उसमें ग्रुप है तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव है, जांच करने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ रक्त समूह है जो कि आप में ए है तो वह या फिर ए पॉजिटिव हो सकता है या फिर आपको ए नेगेटिव हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन भी बन सकता है और यहाँ पर लास्ट में जो है आपको कहा जा सकता है कि ब्लड का ग्रुप 8 भी प्रकार के होता है। यानी इसमें से आपको जैसे बतलाया कि आपको ग्रुप ए पॉजिटिव यानी ए नेगेटिव और पॉजिटिव यानी एक ही ग्रुप में आपको 2 कंडीशन बना। जैसे यहाँ बता रहा है कि आपको यानी ब्लड का कुछ टाइप्स भी होते हैं जिसका अर्थ आपको निम्न नीचे दिए गए हैं और यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ए RH पॉजिटिव प्लस ए होता है और यहाँ पर
ए RH नेगेटिव माइनस में होता है। तो यानी एक ही ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो यानी ग्रुप ए के हम नेगेटिव भी मान सकते हैं और पॉजिटिव भी मान सकते हैं। तो इसी प्रकार के हमारे कंडीशन में है जो कि हमारा ग्रुप ए भी है, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ है, यानी 4 भागों में जो बांटा हुआ है वही इस बार हम इसका विपरीत अर्थ कर सकते हैं। तो इसमें 8 भाग हो जाएगा। यानी एक ही ग्रुप को हमें पॉजिटिव भी कह सकते हैं और नेगेटिव भी कह सकते हैं। तो यानी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जब कहेंगे तो निश्चित है कि 4 ब्लड ग्रुप जो नेगेटिव और पॉजिटिव बनेगा तो उसका डबल हो जाएगा, यानी डबल 8 गो हो सकता है। तो वही यहाँ पर है कि RH यानी पॉजिटिव ए है और RH नेगेटिव पॉजिटिव यानी माइनस है। यहाँ पर भी RH पॉजिटिव यानी प्लस बी और यहाँ पर भी जो RH नेगेटिव यानी बी माइनस और यहाँ पर है RH पॉजिटिव यानी O प्लस और RH नेगेटिव यानी O माइनस में है और AB RH पॉजिटिव यानी AB प्लस में है और AB RH नेगेटिव यानी A और B माइनस में है। तो कुछ इस प्रकार के ब्लड होते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आपको ब्लड के बारे में कुछ जानकारी मिले होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ वीडियो में देखते होंगे और इसका कुछ पिक्चर भी आपको मिलता होगा। यानी ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो सिस्टम के अनुसार मुख्य 4 ब्लड में भाग बांटा गया है। अब इसी में आपको पता चल रहा है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ है। इसी को हम क्या है 4 भाग मार दिए गए हैं। यानी ग्रुप ए है तो इसका ए बी दोनों यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, बी का भी वही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों और ए बी का भी वही है नेगेटिव पॉजिटिव और ओ का भी वही है। तो यानी कुछ इस प्रकार से आप फिगर भी देख लिए हैं। और यहाँ चलते हैं IBO या ब्लड सिस्टम के अनुसार आप में ग्रुप रक्त के 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं, इसका काम क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं। तो यानी आप सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप ए यानी रेड सेल्स पर आपको ए जो है एंटीजन और प्लाज्मा से भी बी बॉडी पाया जाता है यानी एंटीबॉडी पाया जाता है। आपको यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ए एंटीजन होता है और प्लाज्मा बी जो है एंटीबॉडी पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ ब्लड ग्रुप बी के यानी रेड सेल्स पर आपको बी एंटीजन और प्लाज्मा ए एंटीबॉडी पाया जाता है। आप इसमें क्या है कि उलटफेर है, तो इसको आप सही से समझे। तो इसमें आप अगर सही से समझे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें कोई चीज है नहीं ब्लड ग्रुप या बात कर लेते फिर रेड सेल्स यानी ब्लड ग्रुप और बी है दोनों एंटीजन होते पाया जाता है और यहाँ पर प्लाज्मा में जो ए और बी एंटीबॉडी में कोई नहीं पाया जाता है। यानी ए बी एंटीजन पाया जाता है और ए बी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। लेकिन यहीं पर आपको ओ ब्लड ग्रुप ओ है रेड सेल्स पर और ए बी है जो दोनों एंटीजन से कोई नहीं पाया जा सकता है और प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। तो क्या है इसमें इस समझने का तरीका यही है कि ए बी सेल्स जो है आपको एंटीजन पाया जाता है और प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप ब्लड ओ जो है आपको रेड सेल्स पर आपको ए बी ग्रुप दोनों एंटीजन से कोई नहीं पाया जाता है और ए बी दोनों एंटीबॉडी में पाया जाता है। तो इसमें सिर्फ उलट फेर थोड़ा सा है, तो आपको समझने की कला है। तो अगर आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से तो आपको भी याद हो सकता है। तो बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक अगले हैं, कुछ लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर कोशिकाओं में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स की मिलाकर बना होता है और यहाँ पर तरल भागी पानी, नमक और प्रोटीन से मिलकर यह ब्लड हमारा बना होता है जो प्लाज्मा कहा जाता है। और ब्लड का लगभग यहाँ पर आधा भाग प्लाज्मा भी हो सकता है। और यहाँ पर रक्त समूह के कुछ दाता और रक्तग्राही है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपको नेगेटिव पॉजिटिव बतला है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ बतला है। ठीक उसी का कुछ कंडीशन है। आप यहाँ पर जो पिछले टॉपिक बताया है वही टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको यहाँ फोटो बताया गया है, आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अपने से। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की वीडियो था। तो वीडियो आपको कैसे लगे, अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट जरूर बताइए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आरोप बनाने में बहुत मजा आता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो से आप कुछ सीखें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, फेसबुक और फिर इसी प्रकार कुछ एप्लीकेशन पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको दोस्तों का कुछ बेनिफिट मिले। चलिए फिर मिलता है इस वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।